हेलो एवरीवन। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है, वीडियो दिख रही है तो एक बार बता दीजिएगा। स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। कल थोड़ा सा मेडिकल इशू था, आज भी थोड़ा सा है, पर कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको आवाज आ रही है मेरी और क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? आप बताइए, आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। जल्दी बताइएगा बेटा, थोड़ा सा फास्ट बताइए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी बता दो बेटा। मैं दिख रहा हूं आपको? बताइए जल्दी से। हम्म। हाँ ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मेरी लाइट कम है? लाइट तो ठीक है। हाँ लाइट ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, हमने ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक पढ़ा था कि क्या क्यों दोनों स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होती है। हमें आज एक टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। ठीक है, आपको साउंड आ रही है? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से देख लो बेटा। ठीक है, हाँ जल्दी से देखो। क्लियर? लाइट कम नहीं है बेटा, लाइट तो उतनी ही है जितनी होती है। नॉर्मली लाइट उतनी ही है जितनी होती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। लाइट देखें हल्की सी, एक सेकंड दो। अब ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, हमने क्या पढ़ना है टॉपिक? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हमने ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक पढ़ा था, मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बातों को, और उसको हम पढ़ेंगे आगे, है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था? एक बार चैट रोक दो भाई, है ना, मैं बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। और हम क्या क्या पढ़ रहे हैं इसमें आपको बताएंगे। तो देखो, हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हमने आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था। जो मैं एक बार रिवाइज करता हूं, हमने क्या पढ़ा था? हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है। एस फेज सिर्फ मैं यूकैरियोटिक सेल साइकिल में बोलता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल में मैं एस फेज की बात नहीं करता। प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल में मैं एस फेज की बात नहीं करता, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल साइकिल में होता है। आप क्लियरली दिमाग में रखिए, हम प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल में एस फेज नहीं लिखते। एस फेज मेरे पास सिर्फ यूकैरियोटिक सेल साइकिल में होता है। दूसरी बात, एस फेज में मेरे पास पूरे का पूरा डीएनए डबल होता है, और डीएनए डबल होने के बाद, मतलब डीएनए डबल जो होता है वो सारे का सारा होता है, और उसको हम एक यूनिट में करते हैं जिसे रेप्लिकॉन कहते हैं। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि डीएनए रेप्लिकेशन पूरे के पूरे डीएनए की होती है बेटा, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जिसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी। एंटायर डीएनए की हमारे पास रेप्लिकेशन होती है, पूरे के पूरे डीएनए की हमारे पास क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जिसकी रेप्लिकेशन नहीं होती। समझ आ रहा है? ठीक है, ये चीज क्लियर होगी बेटा। तो हमने बोला है, हाँ हमने बोला था कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो सारे डीएनए की नहीं होती। तो मैं एक बार आपको डीएनए बताता हूं, बनाते हैं उसे, और एक बार सुनते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। देखो, मैंने क्या किया है आपके लिए, एक डीएनए ड्रॉ कर दिया, है ना। दिस इज वन डीएनए विच इज आई एम ड्रॉइंग फॉर यू, है ना। दिस इज डीएनए जो मैंने आपके लिए बनाया है। एक बहुत बड़ा डीएनए मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। अब इस डीएनए को ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन जो है इतनी बड़े बड़े सेगमेंट्स में होता है, इतने बड़े बड़े सेगमेंट्स में होता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना, अलग अलग सेगमेंट्स में होता है। तो मैंने कहा था ये वो डीएनए है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, इसको हम नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग डीएनए। ये वो डीएनए है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसे कोडिंग डीएनए कहते हैं।
अब आप में से जिस बच्चे को ये नहीं पता कोडिंग और नॉन कोडिंग का क्या मतलब है, उसको भी लिख रहा हूं। नॉन कोडिंग का मतलब है नॉन कोडिंग डीएनए। तो नॉन कोडिंग डीएनए वो डीएनए है जो कोई आरएनए नहीं बनाता, नॉट मेक एनी आरएनए। बेटा आपकी बातें भी सुनी जाएंगी है ना, किसी प्रकार का कोई आरएनए नहीं बनाता। कोडिंग डीएनए वो होता है जो क्या बनाता है, विच कैन मेक आरएनए, विच कैन मेक आरएनए। हम क्या करते हैं, नॉन कोडिंग डीएनए को एक नाम देते हैं, अनदर नेम इज जंक डीएनए। इसको नाम दिया जाता है जंक डीएनए का, इसे हम नाम देते हैं जंक डीएनए। तो जो नॉन कोडिंग डीएनए है उसे हम नाम देते हैं जंक डीएनए। जंक डीएनए क्या होता है बेटा, जंक डीएनए हमारे पास जो किसी तरह का आरएनए नहीं बनाता। कोडिंग डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है। ठीक है, हम क्या समझते हैं कि जब मेरे पास, समझो ध्यान से बेटा, जब मेरे पास इसकी ट्रांसक्रिप्शन और इसकी ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग होती है, मतलब क्या हुआ, इससे जो आरएनए बनेगा और इससे जो आरएनए बनेगा उसकी टाइमिंग्स अलग अलग हो सकती है, कंट्रोल अलग अलग हो सकता है। आप समझो ध्यान से, इस डीएनए से दोनों से बनने वाले आरएनए का समय अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो अपना आरएनए अलग से बनाए, चाहे वो एक बना रहा हो चाहे दो बना रहा हो, अपना आरएनए अलग से बनाए, उसको इंडिपेंडेंट कंट्रोल मिला हो, उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो ये जो डीएनए का सेगमेंट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन एकदम इंडिपेंडेंटली चलती है, मतलब क्या हुआ, यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो इससे अलग है, इस वाले सेगमेंट से अलग है, तो इसे भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं, इसे भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं, इसे भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए विच इज कोडिंग, जो कैसा है, कोडिंग है, इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। वो किस रूप में प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है, समझ लो ध्यान से। तो हमने कहा कि जिस डीएनए से आरएनए बनता है, जिस डीएनए से आरएनए बनता है उस मतलब डीएनए को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नाम देते हैं, क्योंकि इनका अलग अलग कंट्रोल चल रहा है। ये अलग अलग कंट्रोल का क्या मतलब है, अलग अलग कंट्रोल का ये मतलब है कि जैसे मान लो मेरे पास ये स्किन सेल है और आप मेरे अंदर में कोई बीटा सेल ले लो पैनक्रियाज का, दोनों में अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनती है क्योंकि सेल अलग अलग है। तो हम ये समझ रहे हैं यहां पर कि अलग अलग टाइप का एक कंट्रोल किया जाता है। हम ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा डीएनए होता है, उनमें अलग अलग सेगमेंट्स में आरएनए बनते हैं, ये सेगमेंट्स अलग अलग समय पर आरएनए बनाते हैं और इन्हें अलग अलग प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो सेगमेंट है जिस पर अपना एक खुद का आरएनए बन रहा है और उसको अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एनसीईआरटी ने बोला है कि जब अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एंड और स्टार्ट, आप समझो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एंड और स्टार्ट अलग अलग होना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर एक सेगमेंट होता है जो इसको स्टार्ट करवाता है, उस सेगमेंट को हम प्रमोटर बोलते हैं, और एंड कराता है उसे टर्मिनेटर बोलते हैं। तो ये मैंने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई है यहां से लेकर यहां तक, इस पर एक डीएनए का सेगमेंट है जो मदद कर रहा है प्रोसेस को स्टार्ट करने में, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने में, उसे प्रमोटर बोलते हैं। जैसे डीएनए पर ओरिजिन होता है, तो डीएनए पर ओरिजिन जो होता है बेटा, उसकी भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है, क्योंकि जब दो डीएनए बनेंगे तो दोनों में ओरिजिन जाना चाहिए, समझ आ रहा है। और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर एक सेगमेंट होता है जो जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती पर वो स्टार्ट करवाता है, वो क्या करवाता है, स्टार्ट कराता है, उसे हम नाम देते हैं प्रमोटर, उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रमोटर। ठीक है, और जो एंड कराता है उसे टर्मिनेटर। तो क्यों ना हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अलग से देखें और एक अपना उसको लेकर एक अपना मतलब सोच बनाएं कि एग्जैक्टली है क्या। तो मान लो मैंने ये डीएनए बना दिया आपके लिए, दिस इज 5' एंड दिस इज 3', ये मैंने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई है, दिस इज 3' एंड दिस इज 5', दिस इज वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये मेरे पास क्या बन गया है बेटा, प्रमोटर है, दिस इज प्रमोटर
और ये मेरे पास क्या है बेटा, टर्मिनेटर है। ठीक है, टर्मिनेटर है। होता क्या है, आपके पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। ये मैंने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई है, जिसमें यहां से लेकर, मैं जरा पॉइंट्स लिख देता हूं आपको, यहां से लेकर इस पॉइंट, मान लो ए है, इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इतने ही पार्ट का आरएनए बनता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो ए टू बी मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। सिर्फ इसका आरएनए बनता है, सिर्फ क्या बनता है, इसका आरएनए बनता है स्ट्रक्चरल जीन का। ए टू बी मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन है, और ए के इस साइड और बी के इस साइड, इसे कहते हैं, इस रीजन को कह रहे हैं टर्मिनेटर। इसे क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटर। इसे प्रमोटर, और ये मैंने स्ट्रक्चरल जीन बोल दी। ये मैंने क्या बोल दी बेटा, स्ट्रक्चरल जीन बोल दी। तो स्ट्रक्चरल जीन यहां से यहां तक है। अब हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि आरएनए जो है वो दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड का बनता है। दोनों स्ट्रैंड का आरएनए बनता नहीं है। आप समझना मेरी बात जो मैं बताने वाला हूं, दोनों स्ट्रैंड का आरएनए बनता नहीं है, किसी एक स्ट्रैंड का बनता आरएनए। तो ओनली वन स्ट्रैंड क्या शो करता है, शो ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ एक स्ट्रैंड क्या शो करता है, ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। ठीक है, हमने कहा था सिर्फ एक से आरएनए बनता है। तो जरा देख लेते हैं, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, दिस वन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ठीक है, आरएनए सिर्फ किसका बनता है, स्ट्रक्चरल जीन का। फिर ये क्यों है, ये शुरुआत कराता है, ये एंड करवाता है ट्रांसक्रिप्शन का। और मैंने आपको बताया भी था बेटा, क्योंकि अलग अलग पार्ट है ना, तो कहीं पे शुरू होना चाहिए, कहीं पर खत्म भी होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए जो मैंने अभी तक बताई। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। बताओ पहले, इतना आ गया तो आगे चलें फटाफट से, जल्दी से बता दो मुझे। ठीक है, जल्दी बताओ। जल्दी बता दो बेटा। हाँ हाँ, इतनी बात क्लियर है बेटा, चले आगे फटाफट से। ठीक, अब मैं जो बोल रहा हूं आपको, ठीक है, क्लियर, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से देखो। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। चलो इनके सीक्वेंस लिखते हैं एक बार। यहां पर मान लो ए होता तो यहां टी होता, यहां अगर जी होता तो यहां सी होता, यहां टी होता तो यहां ए होता, यहां जी होता तो सी होता, यहां सी होता तो जी होता, यहां टी होता तो ए होता, यहां ए होता तो टी होता। नाउ दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल जीन इज, है ना, दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल जीन इज। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन ये है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने इससे आरएनए बना दिया बेटा, मैंने इससे ये आरएनए बना दिया है। दिस इज आरएनए, जो डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से बनता है। आरएनए का सीक्वेंस इससे मैच करेगा। ये जो सीक्वेंस है ना बेटा, इससे आरएनए का सीक्वेंस मैच कर रहा है, इस वाले से, इस वाले से आरएनए का सीक्वेंस मैच कर रहा है, इस वाले से। तो अगर मैं करूंगा आरएनए का सीक्वेंस मैच करने का मतलब बिल्कुल सेम लिख दूंगा, ए जी, बस टी की जगह यू लिख दूंगा, बाकी सेम है। बाकी क्या है, सेम है। टी की जगह यू लिख दो, बाकी की सेम है। तो दिस इज आरएनए, दिस इज आरएनए। तो जिस स्ट्रैंड से आरएनए का सीक्वेंस मैच करता है, जिस स्ट्रैंड से आरएनए का सीक्वेंस मैच करता है, उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। कोडिंग का मतलब होता है जिससे मैच करता है। और ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे टी के सामने ए है, सी के सामने जी है, ए के सामने यू है, और सी के सामने जी है, जी के सामने ए है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पलेट। ठीक है, या एक और नाम दे देते हैं एंटीसेंस। मैं नाम आपको अलग से बता रहा हूं। तो मेरे पास डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक कोडिंग होता है, एक टेम्पलेट होता है। तो आपको अगर ये बात समझ आ गई है तो आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है जो मैंने आपको बताया। मैं एक बार फिर बताऊंगा इस बात को, क्योंकि मेरा दोबारा मन करता है बताने का। ठीक है, तो आप देख लें एक बार, है ना, देख लें इस बात को, है ना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये पूरी मेरे पास एक
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। नाउ दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है। दिस इज कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड, और दिस वन इज टेम्पलेट। दिस इज प्रमोटर एंड दिस इज टर्मिनेटर। दिस इज टर्मिनेटर। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, इससे आरएनए बन गया, दिस इज आरएनए जो बना है। तो मैं कुछ बातें जो लिख रहा हूं उसको सुन लो। मैं लिख रहा हूं इस बात को, हां देखो ध्यान से, दिस इज प्रमोटर, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज टर्मिनेटर। ठीक है, दिस इज टर्मिनेटर। क्लियर हो गई बात बेटा? आगे की कहानी सुनेंगे। आगे की कहानी ये है मेरे पास कि जो कोडिंग सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत आराम से। देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसका बना हुआ है जरा ध्यान से देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन फंक्शनल पार्ट हैं, स्ट्रक्चरल तीन फंक्शनल पार्ट हैं। व्हाट इज प्रमोट, वन इज प्रमोटर, देन इज स्ट्रक्चरल जीन। यदि आपको जीन वर्ड लिखा हुआ है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और साथ में मेरे पास वो है टर्मिनेटर है। स्ट्रक्चरल जीन में दो पार्ट हैं, वन इज कोडिंग, कोडिंग का ही नाम सेंस है क्योंकि इसके जैसा आरएनए बन रहा है। टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं आरएनए को, दिस इज टेम्पलेट और एंटी सेंस। ठीक है, कुछ बुक्स में इसे प्लस भी लिख देते हैं, प्लस स्ट्रैंड। इस वाले को इसकी अपोजिट बताने के लिए माइनस स्ट्रैंड लिख देते हैं। आप समझो ध्यान से, आरएनए किसके सिमिलर है? सिमिलर टू कोडिंग है, सिमिलर टू कोडिंग है। इतनी बात में आपको किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यहां तक आ गया है तो बताओ, हम आगे बताते हैं आपको अब। ठीक है बेटा? ठीक है ना? ठीक है यहां तक? ठीक बेटा? हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हमने ऐसे कर दिया। भाई टाइम मत बताओ मुझे यार, एक टाइम लिख देता पता नहीं क्यों, टीचर को चिढ़ाने के लिए टाइम लिख देता है भाई। आगे आ जा, आगे देखो, आगे सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बेटा, एक टर्म है जिसे हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ये वर्ड आपको आना चाहिए, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये टर्म आपको आनी चाहिए। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बता रहे हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है? पोजीशंस है। क्या है बेटा? पोजीशंस है। किसकी? प्रमोटर और टर्मिनेटर, इनकी पोजीशंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक, अब सुनो ध्यान से मैं क्या बात कर रहा हूं। देखो मैं आपको एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बताऊंगा। मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान से सुनना। काम कौन करता है? मान लो मुझे आरएनए बनाना है, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। अगर मुझे आरएनए बनाना है तो काम कौन कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, मुझे आरएनए बनाने के लिए काम कौन कर रहा है बेटा? काम कर रहा है मेरे पास ये देखो। अगर मैं आरएनए बना रहा हूं तो काम कौन कर रहा है मेरे पास? काम कर रहा है आरएनए बनाने के लिए ये, क्या नाम है आपका? एक सेकेंड दो मुझे जरा। हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैं आरएनए बना रहा हूं तो काम कौन करता है? टेम्पलेट करता है। पर नाम किसका होता है? कोडिंग स्ट्रैंड का। मतलब काम टेम्पलेट को करना पड़ता है, नाम कोडिंग स्ट्रैंड का होता है। जैसे मैं आपको एक डीएनए बना के दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। आप, मैंने ये डीएनए बना दिया, दिस इज डीएनए। ये मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई है मैंने। दिस रीजन इज नोन एज प्रमोटर, ये प्रमोटर है। दिस इज टर्मिनेटर एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। एसजी का मतलब स्ट्रक्चरल जीन है। नाउ दिस इज मेरे पास टेम्पलेट, सॉरी कोडिंग।
कोडिंग 5 से 3 है बेटा, कोडिंग क्या है 5 से 3 है, और ये टेम्पलेट है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ध्यान से सुनोगे, ध्यान से, अगर मैं देखूं, ध्यान से देखूं, मैं अगर बहुत ध्यान से देखूं, प्रमोटर की पोजीशन कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर है और टेम्पलेट के 3 एंड पर, इतनी बात समझ पा रहे हो? प्रमोटर की पोजीशन कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर है और टेम्पलेट के 3 एंड पर, आप देख लो, ठीक है, क्लियर। ये देखो ध्यान से, तो मैं ये लिख सकता हूं कि प्रमोटर इज लोकेटेड एट 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड 3 एंड ऑफ टेम्पलेट। पर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक के साथ फिक्स करते हैं, मतलब इन दोनों में से किसी एक के साथ प्रमोटर को फिक्स किया जाता है। प्रेजेंट दोनों के साथ है, पर ऐसी कन्वेंशन है, कन्वेंशन होती है ना, साइन कन्वेंशन होती है कि जब लाइट की तरफ जा रहे हो तो माइनस साइन आएगा, उससे अवे आ रहे हो तो मतलब मिरर की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव आएगा, दूर जाओगे तो पॉजिटिव, ऐसे होती है ना। ऐसे ही हमने क्या देखा है कि ये जो प्रमोटर है ये दोनों के साथ है, लेकिन बाई कन्वेंशन हम इसको किसके साथ मानते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के साथ। हम ये कहते हैं कि प्रमोटर इज लोकेटेड एट 5 एंड अपस्ट्रीम। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम? मेरे पास जो ये पॉइंट है जिसको मैं 0 लिख दूं तो मेरे पास न्यूक्लियोटाइड +1 +2 लिखे जाते हैं। जैसे मान लो A है, G है, उसको मैं इधर लिख रहा हूं +1 +2, इधर लिखूंगा तो माइनस में लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन ये है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्रमोटर इज लोकेटेड बोथ 5 एंड 3 एंड, ठीक है। 5 किसका, उसका कोडिंग स्ट्रैंड का, और 3 किसका, टेम्पलेट का। पर हम क्या करते हैं, बाई कन्वेंशन, ऐसा माना जाता है, बाई कन्वेंशन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर इज प्रेजेंट विद कोडिंग स्ट्रैंड। ऐसा माना जाता है कि वो कोडिंग स्ट्रैंड के साथ है, और हम ये मानते हैं कि क्योंकि यहां से आरएनए बनना शुरू होता है तो इस पॉइंट को 0 लेके +1 +2 लिखते हैं, तो प्रमोटर को हम मानते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब समझो, इस पॉइंट को 0 रखेंगे तो इधर वाले को अपस्ट्रीम बोलेंगे। तो हम ये लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, हम ये लिखते हैं कि प्रमोटर इज लोकेटेड, ऐसा लिखा जाता है एनसीईआरटी में, प्रमोटर इज लोकेटेड 5 एंड अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इस अपस्ट्रीम शब्द का मतलब समझो, अपस्ट्रीम मतलब उस साइड, अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम है, क्योंकि इसी के साथ इसका वो माना जाता है। एंड टर्मिनेटर इज 3 एंड डाउनस्ट्रीम, 3 एंड डाउनस्ट्रीम मतलब इस साइड डाउनस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये डाउनस्ट्रीम का मतलब समझ लो, है ना, डाउनस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं टर्मिनेटर की। तो हमने ये बोला कि इन दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड के साथ हम मानेंगे प्रमोटर और टर्मिनेटर को, दोनों के साथ नहीं। अच्छा, रियल में काम टेम्पलेट करता है, नाम कोडिंग का होता है। रियल में काम कौन करता है बेटा, ना रियल में काम कौन करता है, रियल में काम कौन करता है, कोडिंग, और नाम मेरे पास क्या होता है, टेम्पलेट का नाम होता है। आपको समझ आ रहा है, रियल में काम कोडिंग करता है और नाम टेम्पलेट वाले का आता है, ये आपने ध्यान दिमाग में रखना है। तो ये चीज समझो, ध्यान, सॉरी उल्टा बोल दिया, रियल में काम टेम्पलेट करता है और नाम कोडिंग का आता है, क्योंकि अगर आप देखो आरएनए एक्चुअली टेम्पलेट से बनता है, पर हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि भाई कोडिंग जैसा है तो कोडिंग स्ट्रैंड करवा रहा होगा। उसके 5 अपस्ट्रीम और 3 डाउनस्ट्रीम में मेरे पास क्या होगा, आप समझ रहे हैं, 5 अपस्ट्रीम और 3 डाउनस्ट्रीम में मेरे पास क्या है, ये चीजें हैं। तो मैं इस बात में लिख देता हूं कि इन रियल ट्रांसक्रिप्शन इज डन बाय
ट्रांसक्रिप्शन इज डन बाय टेम्पलेट, बट बाय कन्वेंशन हम क्रेडिट किसको देते हैं? क्रेडिट गोज टू कोडिंग, क्योंकि टेम्पलेट से ही बनता है बेटा। यहां तक समझ में आ गई? जल्दी बता दो, टेम्पलेट से ही बनता है, जल्दी बताओ बेटा। यहां तक क्लियर है बेटा? प्रमोटर की स्पेलिंग गलत है, वो लगा ले भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है। पोलैरिटी क्या होती है बेटा? पोलैरिटी होती है डायरेक्शन, वो मैं बता रहा हूं, पोलैरिटी बता रहा हूं। अरे भाई मेरी बात सुनो, हम क्या करते हैं, कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब ऐसा माना जाता है कि प्रमोटर इज लोकेटेड विद कोडिंग, ठीक है, एंड कोडिंग के साथ ही क्या लिखा हुआ है? टर्मिनेटर। काम कौन करता है? टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, अगर मैं आपको सही से बताऊं आरएनए किसके जैसा बनेगा? कोडिंग जैसा बनेगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो प्रमोटर है वो कोडिंग के साथ है, टर्मिनेटर भी कोडिंग के साथ है। उसके 5' एंड पर है, इसके 3' एंड पर है। यार अपस्ट्रीम में क्या बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही बात? ये मान लो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसके यहां जो न्यूक्लियोटाइड है इन्हीं का आरएनए बनेगा ना, इसका इसका इनका बनेगा, इसके इधर आरएनए नहीं बनता। तो इस पॉइंट को 0 लिख के इधर सब डाउनस्ट्रीम होता है, इस पॉइंट से इधर सब अपस्ट्रीम होता है। मैं लिख रहा हूं एक बार, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम फिर से लिख रहा हूं, एक बार फिर से लिख रहा हूं बेटा, फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। हाँ एक बार फिर से लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। देखो इधर मैंने यहां 5 से 3 लिखा, ध्यान से देखना, ये 3 से 5 लिखा, ठीक है, मैंने इसको प्रमोटर कह दिया, दिस रीजन इज प्रमोटर, ठीक है, दिस रीजन इज प्रमोटर, ये मेरे पास प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, दिस इज टर्मिनेटर। आरएनए कहां से कहां तक बनेगा मुझे बताओ सोच के? आरएनए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बनेगा। अगर मैं आरएनए का सीक्वेंस दूं आपको, तो आरएनए का सीक्वेंस मान लो यहां ए है तो यहां भी ए होगा, यहां जी है तो यहां जी होगा, यहां टी है तो यहां यू होगा, यहां ए है तो यहां ए होगा, यहां सी है तो यहां सी होगा, यहां टी है तो यहां क्या होगा? यू होगा। ये आरएनए है आपके पास। तो आरएनए अगर मैं क्या करता हूं, मैं आरएनए क्या करता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं 0 ले लेता हूं तो इसके इधर सब कुछ डाउनस्ट्रीम हो जाता है, सब कुछ इधर क्या हो जाता है? डाउनस्ट्रीम हो जाता है। इस पॉइंट के इधर सब कुछ अपस्ट्रीम हो जाता है। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि प्रमोटर, ये जो प्रमोटर है वो यहां भी है और यहां भी है, पर हम प्रमोटर किसके साथ मान रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के साथ। तो हम इसे प्रमोटर मान रहे हैं क्योंकि ये वाला स्ट्रैंड कोडिंग है, और इसके साथ ही हम क्या मान रहे हैं? टर्मिनेटर मान रहे हैं। आप समझ लो ध्यान से, इसे मैं टर्मिनेटर मान रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा आपको कि प्रमोटर इज लोकेटेड 5' एंड की तरफ यहां पर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब इधर, और टर्मिनेटर किधर है? 3' एंड डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम तो यहीं से शुरू हो गया, तो 3' एंड पर डाउनस्ट्रीम है टर्मिनेटर। हमने क्या किया है, हम ये समझते हैं कि इसको बनाने के लिए काम इसने किया होगा बेटा, काम इसने किया होगा जिसका नाम टेम्पलेट है, दिस टेम्पलेट इसने काम किया होगा। लेकिन हम कन्वेंशन से इसको मानते हैं, हम कहते हैं प्रमोटर यहां लोकेटेड है और टर्मिनेटर यहां डाउनस्ट्रीम में लोकेटेड है। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले बताओ जल्दी से, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में आ गया? तो हम कहते हैं ऐसा मानते हैं बेटा। दूसरी चीज एनसीईआरटी ने एक बात और बोली है, देखो अगर मैं प्रमोटर, ध्यान से सुना, अगर मैं इस प्रमोटर को उठा के यहां लगा दूं और टर्मिनेटर को उठा के यहां लगा दूं, तो प्रमोटर हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर है। तो जैसे ही मैं इसको उठाकर यहां लगाऊंगा तो ये 5' एंड वाला कोडिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नीचे वाला कोडिंग बन गया, ऊपर वाला टेम्पलेट बन जाएगा। यदि आप क्या करो, इनकी पोजीशंस बदल दो, पोजीशन बदलने से क्या होगा?
ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास क्या है, दिस इज क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ये मेरे पास प्रमोटर हो जाएगा, ये टर्मिनेटर हो जाएगा। प्रमोटर शुड बी प्रेजेंट इन 5' एंड ऑफ कोडिंग, तो ये देख रहे हो यहां 5' एंड है, तो ये वाला स्ट्रैंड कोडिंग हो गया, तो दूसरे वाला क्या हो गया, टेम्पलेट। ये एनसीईआरटी ने बोला है इफ वी स्विच दी पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर पोलैरिटी रिवर्स, मतलब कोडिंग टेम्पलेट हो जाएगा, टेम्पलेट कोडिंग हो जाएगा। कुछ आया समझ? क्लियर? कोई बात नहीं बेटा, किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, सब बच्चे हैं और सब अपने भले के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ये अपस्ट्रीम इधर है, डाउनस्ट्रीम इधर है, ठीक है बेटा। पोलैरिटी मतलब अपोजिट हो जाएगा, ये पोलैरिटी रिवर्स का मतलब अपोजिट। देखो इसके क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो बता देता हूं, क्वेश्चन देख लो ना। ठीक है, क्लियर, चलो आ जाओ आगे। अगर आपको ये बात समझ आई है तो आपको ये लाइन भी समझ आएंगे जो हम यहां दिखाने वाले हैं आपको। ये वाली लाइन देखेंगे बेटा, देखो हमारे पास एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है आपसे, बहुत कुछ कहती है। हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डीएनए इन विच रीजन क्या क्या होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। मुझे नहीं लगता यहां कोई दिक्कत होगी। उसके बाद हमारे पास ये लाइन है जिसको हम देख सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हम आरएनए पॉलीमरेज की भी बात भी करने वाले हैं, वो बात नहीं करी मैंने अभी, इसको देखेंगे बेटा। जैसे डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज था, आरएनए बनाने वाले का नाम आरएनए पॉलीमरेज। आ जाओ जरा देखो ध्यान से। देयर इज अ कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब ऐसा माना जाता है, डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सिंस द 2 स्ट्रैंड कौन, कोडिंग और टेम्पलेट, हैव अपोजिट पोलैरिटी एंड द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज है, उसका पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि वो आरएनए बना रहा है डीएनए पर डिपेंड होके। दूसरी बात क्या है, ऑल्सो कैटलाइज ओनली, ये हम डायरेक्शन की अभी बात करेंगे, ये इसको रुकते हैं अभी, ठीक है, क्लियर। तो वो किस पर बनाता है, देखो वो बनाता है 5 से 3। अगर कोई डीएनए 5 से 3 बन रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, 3 से 5। तो 3 से 5 वाले को टेम्पलेट कहते हैं, क्योंकि आरएनए बनने की दिशा 5 से 3 है, तो जिस पर रखकर कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। आप देखो मैं क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी, मैं एक बार क्लियर करता हूं डायग्राम के थ्रू। देखो बेटा, ये देखो मेरे पास, ध्यान दो इस बात को, मेरे पास ये चीज समझनी है आपने, ध्यान दो बेटा। ये मेरे पास है, ठीक, ये मेरे पास क्या है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट है। आप समझना मेरी बात ध्यान से, मेरे पास ये आरएनए बनाने के लिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तब ऐसा बनेगा। तो मेरे पास एक तरीके से टेम्पलेट, देखो आरएनए किस डायरेक्शन में बनता है, 5 से 3। इसका मतलब नया न्यूक्लियोटाइड यहां भी 3 पर ऐड होता है। समझ में आ रहा है आपको ये बात, नया न्यूक्लियोटाइड यहां भी 3 पर ऐड होता है। तो अगर आरएनए बनने की दिशा 5 से 3 है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 3 से 5 होना चाहिए। आप समझ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो कॉम्प्लीमेंट्री 3 से 5 है। आरएनए बनने की डायरेक्शन क्या है बेटा, 5 से 3 है। और ये समझ ये चीज, ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है बेटा। तो हमने क्या किया, हम ये कह रहे हैं बेटा आपको कि मेरे पास टेम्पलेट 3 से 5 होता है, कोडिंग 5 से 3 होता है। एनसीईआरटी ये कह रही है। आओ आगे आओ फटाफट से, यहां पर आओ। हाँ ये देखो बेटा, द अदर स्ट्रैंड, देखो, एंड ऑल्सो रिफर टू एज टेम्पलेट, उसको हमने क्या नाम दे दिया, टेम्पलेट नाम दे दिया, ठीक है, क्या नाम दे दिया, टेम्पलेट। अब क्या है, द अदर स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी 5 से 3, दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 है, एंड सीक्वेंस सेम एज आरएनए, उसका सीक्वेंस क्या, आरएनए जैसा, जो 5 से 3 और जिसका सीक्वेंस आरएनए जैसा है, उसको हम कौन सा स्ट्रैंड नाम दे रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड नाम देंगे। उसको हम क्या नाम देंगे, कोडिंग स्ट्रैंड नाम देंगे। तो कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है, सुन लो ध्यान से, कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसके जैसा आरएनए बनता है।
आपको समझ आ रही है? कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसके जैसा आरएनए बनता है। ये देखो, तो उसमें लिखा है थाइमिन आ जाएगा, सही है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, स्ट्रेंज क्या है? दिस स्ट्रैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रिफर्ड टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग से नहीं बनता, बनता टेम्पलेट से है, पर नाम कोडिंग का होता है। यही लाइन लिखा हुआ है यहां पे। ऑल द रेफरेंस पॉइंट, जब भी हम कोई चीज डिफाइन करेंगे, सारे रेफरेंस पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में किसके अकॉर्डिंग है? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो दिस इज टेम्पलेट, दिस इज कोडिंग, ठीक है। अब इसका आरएनए लिख के दिखाएंगे आपको, ठीक। ये देखो बेटा, देखो अगली लाइन देखो, ये एनसीईआरटी की लाइनें समझ आ जाएंगी आपको। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो क्या कह रहे हैं। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक, फ्लैंक का मतलब होता है लगा होना, स्ट्रक्चरल जीन। तो आपके पास मान लो कोई स्ट्रक्चरल जीन है ऐसे, इस स्ट्रक्चरल जीन के दोनों तरफ प्रमोटर और टर्मिनेटर फ्लैंक, फ्लैंक का मतलब लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रमोटर इज लोकेटेड एट 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। आप समझे ध्यान से? तो हमने यहां पर बिल्कुल क्लियर किया है कि प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के 5' स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड पर है। और ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं बेटा? कोडिंग। पोलैरिटी मतलब किसके अनुसार बोल रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के अनुसार। तो प्रमोटर को किसके साथ जोड़ दिया हमने? कोडिंग स्ट्रैंड के साथ जोड़ दिया। इट इज द डीएनए सीक्वेंस, जो क्या करेगा बेटा? डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड द, मतलब प्रमोटर क्या है? एक सीक्वेंस है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। यह चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑल्सो डिफाइन द कोडिंग एंड टेम्पलेट बाय स्विचिंग द टर्मिनेटर। देख रहे हो, अगर प्रमोटर और मतलब उसकी वजह से, टर्मिनेटर की वजह से आप बता सकते हो कि कौन सा मेरे पास टेम्पलेट है और कोडिंग है। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला है कि कोडिंग के 5' एंड पर प्रमोटर है, 3' एंड पर टर्मिनेटर है। अगर मैं पोजीशन स्विच करूंगा, तो ये एक और तरीका था डिफाइन करने का। अगर मैं पोजीशन स्विच करूंगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये कह रहा है डेफिनेशन कुड बी रिवर्स, ठीक है। और टर्मिनेटर कहां लोकेट है? 3' एंड ऑफ डाउनस्ट्रीम ऑफ कोडिंग, ठीक है। और वो कहां है? मेरे पास अपस्ट्रीम है। अब ये रेगुलेटरी सीक्वेंस वाला आप छोड़ेंगे, मैं इसको अलग से बताऊंगा। रेगुलेटरी सीक्वेंस ही अलग से समझाऊंगा, पर आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या क्या बोला मैं रिपीट करता हूं। मेरे पास डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एक अलग रीजन पे होती है जिसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर होता है। स्ट्रक्चरल जीन में जो 3 से 5 है वो टेम्पलेट है, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है। आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। और हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? कोडिंग के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। कोडिंग के 5' एंड, कोडिंग का जो 5' एंड है, वहां से मेरे पास आरएनए बनना शुरू होता है। मतलब कोडिंग के 5' एंड पर प्रमोटर होता है, उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम, और कोडिंग के 3' एंड पर टर्मिनेटर होता है। यही तरीका है मतलब कोडिंग और टेम्पलेट को डिफाइन करने का। ये एक तरीका और है। तो अगर उनकी पोजीशन बदलोगे तो डेफिनेशन बदल जाएगी। मतलब जो मेरे पास ये कोडिंग था, देखो ये डेफिनेशन बदलने का ये मतलब है। इसका मतलब ये है, आप देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा ये प्रमोटर है तो ये 5' एंड पर है किसके? ये देखो यहां कोडिंग है ना, इस कोडिंग के 5' एंड पर है, ये 5' है यहां एनसीईआरटी में नीचे 5, ये 3' है यहां पर। तो ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है 3' एंड पर। तो अगर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं बेटा, इसको प्रमोटर कर दूं, इसको टर्मिनेटर कर दूं, तो ये अपोजिट हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। बीप नहीं आया होगा यार। आवाज आ रही है बीबी? अजीब सी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है भाई। एक मिनट रुको। एक सेकंड देना बेटा।
अब आ रही है आवाज, बताओ जल्दी से। अब ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, अब सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बताया बेटा। आप में से एक लिख रहा उल्टा नहीं बताया बच्चे, मैंने क्या बताया सुन लो। टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाते हैं और कोडिंग जैसा होता है। कोडिंग के 5' एंड पर क्या होता है बेटा, मेरे पास प्रोमोटर, और 3' एंड पर टर्मिनेटर होता है। अगर मैं इनकी पोजीशंस बदलूंगा तो डेफिनेशन बदल जाएगी, टेम्पलेट कोडिंग हो जाएगा और कोडिंग टेम्पलेट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई बस, ठीक है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बता दिया आपको, हाँ ठीक है, क्लियर। एक सेकेंड दे दो बस, अब आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे। अब आगे चलेंगे बेटा, अब आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुन लो, हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आपको बता दिया। अब हम आगे बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें ये आएगा, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन ये आएगा, देखो क्वेश्चन क्या आएगा। इफ सीक्वेंस ऑफ mRNA मैसेंजर आरएनए इज गिवन, ठीक है, mRNA का सीक्वेंस दे रखा है और वो ये है मेरे पास। ये दे रखा है बेटा, ये सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। गिव, ये क्वेश्चन आ सकता है, गिव सीक्वेंस ऑफ, आपको कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस, कोडिंग और टेम्पलेट का सीक्वेंस बताना है। तो देखो मैं कैसे करने वाला हूं, ध्यान से देखना बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री लिखो। इसके क्या लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री लिखो। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे इसके, ध्यान से सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे तो यहां 5 है तो कॉम्प्लीमेंट्री में 3 होगा, 3 के कॉम्प्लीमेंट्री 5 होगा। तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यू आना चाहिए था, यू के अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी, यू के अपोजिट क्या आएगा, टी, ए के अपोजिट यू, सॉरी एक मिनट रुको, ये आ गया। फिर यू के अपोजिट ए आएगा, ए के अपोजिट टी आएगा, जी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट जी, यू के अपोजिट ए और ए के अपोजिट टी। ये कोड, ये टेम्पलेट हो गया बेटा। ये क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, टेम्पलेट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए, टेम्पलेट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए। इतनी बात ध्यान रखना। अब मैं यहां से कोडिंग लिख रहा हूं, कोडिंग लिखने के लिए क्या करूंगा, इसको 5 से 3 लिखूंगा ऐसे, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखूंगा, या बिल्कुल सेम ऐसा भी लिख सकता हूं। ए यू की जगह टी, जी की जगह सी, यू की जगह टी, फिर ए जी सी, यू की जगह टी और ए। ये मेरे पास कोडिंग हो गया। और ध्यान रखना कि आपके पास जो आंसर होगा वो ऐसे होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन होंगे। उसमें क्या किया होगा, ये जो आंसर आपका टेम्पलेट आया ना, पर इसको उल्टा लिखा हुआ होगा, मतलब इसको उल्टा लिखा होगा यहां से, टी ए सी ए टी सी जी ए टी, ऐसे ट्रैप बनाया होगा। पर आपको ध्यान रखना है टेम्पलेट 3 से 5 आएगा इसके अपोजिट, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से वाला ऑप्शन है। तो आप ध्यान से देख लो बेटा कैसे लिखना है इसमें, ये समझ आ गया। आपको लिखना आ सकता है कि जब भी आपको आरएनए दे रखा हो तो पहले टेम्पलेट लिखो, टेम्पलेट से कोडिंग लिखो, और जो भी 5 से 3 बोला हुआ आप लिख सकते हो, ठीक है। अरे कहां जी है यार, कर लो, ए के बाद जी लगा दो यार, म्यूटेशन हो गई, लो म्यूटेशन ठीक कर दी, डीएनए डैमेज रिपेयर। जी के बाद सी, सी के बाद जी, ठीक है। अब हाँ म्यूटेशन हो गई थी, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब ठीक है, जल्दी बताओ। अब तो ठीक हो गया, हाँ। अब देखो आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ध्यान देना बेटा, सही है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, देखो
इफ टेम्पलेट आपको दे रखा है इज 5 से 3, छोटा लिखूंगा मैं इसे, ये दे रखा है, इसको बोल रहा है ये टेम्पलेट है, गिव mRNA एंड कोडिंग। तो आपको अपने क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा सबसे पहले, अगर टेम्पलेट 5 से 3 दिया हुआ है, इसको 3 से 5 लिखो, पहले टेम्पलेट को 3 से 5 कन्वर्ट करो। 3 से 5 कैसे कन्वर्ट करोगे, 5 से 3 है ना, इसको इस डायरेक्शन में लिखो, A T C G T A। मैंने यहां से रीड करके इसको लिख दिया उल्टा करके, ये टेम्पलेट हो गया। क्योंकि टेम्पलेट क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन में एक छुपी हुई बात यह है कि टेम्पलेट बोल के ये सीक्वेंस दे दिया 5 से 3, पर हमने पढ़ा है टेम्पलेट तो 3 से 5 होता है, तो बदलो इसे बदलो टेम्पलेट में। कैसे बदलोगे, 3 से 5 लिखो, अब इसका कोडिंग लिखो। तो कोडिंग कैसे लिखोगे, 5 से 3, तो 5 से 3 में यहां T आ जाएगा, ये A आ जाएगा, यहां G आ जाएगा, C आ जाएगा, T का अपोजिट A का अपोजिट T, और फिर RNA लिखो। RNA इसके जैसा होगा, RNA कोडिंग जैसा होगा, T की जगह U, A, G की जगह C, C की जगह G, A की जगह U, और T की जगह क्या आएगा बेटा, T की जगह आपका A आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। बच्चे ये टेम्पलेट गिवन है, ये गिवन है आपको, तो इससे आप पहले क्या करो, इसको सीधा करके लिखो। ये देखो ना, A T C G T A, सीधा तो लिखा है मैंने, 3 से लिखा ना इसको, A T C G। आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हो, नहीं, आपको पहले इसे 3 से 5 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहां देखो, अच्छा एक मिनट रुको, तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोडिंग जैसा आएगा, T की जगह U आएगा, A G C, और क्या करेंगे, कोडिंग जैसा लिख दो ना बेटा। देखो T की जगह खाली U आ रहा है, A G C और C A U, ये आएगा, ठीक तो है? अब ठीक है, मैंने किसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया, इसका तो बनाऊंगा ना, टेम्पलेट, ये कोडिंग है ना, मुझे mRNA लिखना, ये RNA है, तो RNA इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, A का U, T का A, C का G, G का C, T का, यार एक एक्स्ट्रा C आ गया, हटा दो, हाँ, T का A और U, ठीक है। अरे ये लो, एक क्वेश्चन और करो, आपको क्लियर होगा। देखो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास गिवन है टेम्पलेट, टेम्पलेट आपका पर दे उल्टी डायरेक्शन में रखा है, टेम्पलेट दे रखा है 5 से 3, 5 से 3 G C T A T G C G C, ये टेम्पलेट दे रखा है, तो इसको आप सही लिखोगे। पहले सही कैसे लिखोगे, आप इसको 3 से 5 करोगे, तो जब 3 से 5 करोगे तो पहले C लिखोगे यहां, ये वाला, फिर लिखोगे G, फिर ये लिखोगे C, फिर ये G लिखोगे, फिर यहां पे T लिखोगे, फिर ये A यहां लिखोगे, फिर T लिखोगे, फिर C लिखोगे, G लिखोगे, ये टेम्पलेट हो गया, सही डायरेक्शन का टेम्पलेट। अब इसके बाद कोडिंग लिखोगे, कोडिंग इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, C के अपोजिट G, G के अपोजिट C, C के अपोजिट G, C, T के अपोजिट A, A के अपोजिट T, T के अपोजिट A, C के अपोजिट G, G के अपोजिट C। इसके जैसा ही दिस इज कोडिंग, कोडिंग जैसा ही आप mRNA लिखोगे, ये कोडिंग जैसा होगा, तो G C G C A U, यहां U आ जाएगा, A G C, ये mRNA है। ये बता रहा हूं बेटा आपको, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में टेम्पलेट की उल्टी डायरेक्शन दे देता है,
बेटा आपको टेम्पलेट की डायरेक्शन फिक्स है, 3 से 5 होती है, तो अगर 5 से 3 दे रखा है तो उसे बदलो पहले। ठीक है, ठीक, हां सही तो है ये। बेटा आपको देखो टेम्पलेट गिवन क्या है, गिवन है 5 से 3, बट होता किसमें, इन रियलिटी क्या होता है, 3 to 5 होता है, तो आप इसको 3 to 5 बदलो। ठीक है, ठीक है, अब रॉन्ग नहीं है, अब सही है। तो मैंने यहां से सी इसको उल्टा घुमा दिया बेटा, ये देखो ना, ये 3 से 5 था, इसको ऐसे करके लिख दिया है। यहां पर ये 5 से 3 था ना, यहां इसको घुमा के 3 से 5 लिखा है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखूंगा तो कोडिंग आ जाएगा, कोडिंग जैसा लिखूंगा तो आरएनए आएगा, सिंपल सी बात है। प्रीवियस ठीक कर लेना ना बेटा, आप खुद ठीक कर लेना, आप प्रीवियस आ रहा ठीक कर लेना। ठीक है बेटा, हाँ भाई आपको अगर क्वेश्चन में सीधे ही टेम्पलेट 3 से 5 दे रखा है, मान लो अगर क्वेश्चन में आपको टेम्पलेट दे रखा है, टेम्पलेट 3 से 5 दे रखा है डायरेक्टली, और वो दे रखा है AGCTAGC, तो टेम्पलेट अगर 3 से 5 दे रखा है तो सीधे कोडिंग लिखो ना, कोडिंग लिखो 5 से 3, यहां रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ए के सामने टी, सी जी, ए टी, जी के सामने सी जी, ये हो गया कोडिंग। कोडिंग जैसा आप आरएनए लिख दो, टी की जगह यू सी जी, ए यू सी जी, ये कर दिया। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब पूछ रहा है यू कैसे है, आरएनए ना भाई, इसमें कहां यू लिखा है मैंने, आरएनए है, ये कोडिंग है, ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट 3 से 5 होना चाहिए, कोडिंग 5 से 3 होना चाहिए। हां, इसमें मेरे को क्या दे रखा था, टेम्पलेट 5 से 3 दे रखा था, उसे उल्टा करना पड़ा 3 से 5 लाने के बलिए। अभी एमआरएनए लिखो, बाद में देखेंगे। चलो आगे देखो फटाफट से, चलो आ जाओ, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, जल्दी देखो बेटा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो, हाँ ठीक है, अब ध्यान से सुनो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है उसमें डीएनए से आरएनए बनाते हैं, और आरएनए किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, और किसके जैसा बनाते हैं, जो एमआरएनए है उसके जैसा बनाते हैं। किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, टेम्पलेट के। तो मैं यहां पर क्लियरली लिख रहा हूं कि इन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट एंड सिमिलर टू कोडिंग। सिमिलर लिखा है, सेम नहीं लिखा। दूसरी चीज, आरएनए इज अ पॉलीमर। आरएनए क्या है, एक पॉलीमर है। व्हाट इज पॉलीमर नहीं पता आप लोगों को तो याद करो, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जब मैं रिपीट करता हूं तो उसे मैं कहता हूं पॉलीमर। मोनोमर रिपीट करके पॉलीमर बनाते हैं, तो आरएनए इज अ पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर किसका, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। पॉलीमर क्या किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है आरएनए। और होता क्या है बेटा, होता यह है कि हमारे पास आरएनए न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई चेन है। तो ये मेरे पास आरएनए है, मान लो मेरे पास ये आरएनए है,
ये आरएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, चेन है ये न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई चेन है। तो एंजाइम जो चाहिए, एंजाइम रिक्वायर, डीएनए भी पॉलीमर था, एंजाइम रिक्वायर इज आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। तो व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज? सुन लो ध्यान से देखेंगे सब लोग। मेरे पास मान लो ये डीएनए दे रखा है, दिस इज डीएनए, ये डीएनए, ये ऐसे मान लो खुला हुआ है, ये यहां से खुला हुआ है, ये 5 से 3 है और मान लो ये 3 से 5 है, ठीक है। तो हमने यहां पर ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। तो हमने ये डीएनए यहां खोल रखा है, हमारे पास जो एक आरएनए इसके साथ लगकर ये बाहर निकला हुआ है ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ये आरएनए है, दिस इज आरएनए। तो आरएनए का ये 3' एंड है, तो जिस पर रख कर बना रहे हैं उसे टेम्पलेट कह रहे हैं, और जिसके जैसा बना रहे हैं वो कोडिंग है। तो कोडिंग मेरे पास 5 से 3 होगा, टेम्पलेट मेरे पास 3 से 5 होगा। तो आरएनए बनने की डायरेक्शन देखो क्या है, नया, ये डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन। तो नया न्यूक्लियोटाइड 3' एंड पर आ रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो इन दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो इस और किस पे डिपेंड करके बना रहा है? डीएनए पे। तो आरएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि किसके कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है? डीएनए के। तो दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए ना, दिस इज डीएनए एंड दिस इज डीएनए, और ये मेरे पास क्या है बेटा? दिस इज आरएनए, दिस इज आरएनए। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इन दोनों में से किसी इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है, और किस दिशा में बन रहा है? नया न्यूक्लियोटाइड 3' एंड पर ऐड हो रहा है, तो डायरेक्शन 5 से 3 ही है। तो मेरे पास जो टेम्पलेट होगा वो 3 से 5 होगा। देखो, अगर मेरे पास ये है, ये 5 मान लो, ये मेरे पास मान लेते हैं यहां 5 है, ये 3 है, तो इस पर जो चीज बनाऊंगा वो 5 से 3 बनाऊंगा। तो आरएनए 5 से 3 बन रहा है, ये टेम्पलेट है बेटा जिसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा हूं, वो 3 से 5 है। तो मेरे पास किसी एक का बना रहे हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो आरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड में से टेम्पलेट का यूज करके आरएनए बनाता है, और वो किसका यूज कर रहा है? डीएनए का। इसलिए आरएनए पॉलीमरेज का जो पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो डिटेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बता रहे हैं आपको, डिटेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने, उल्टा लिख दिया है। डिटेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बता रहे हैं, ये एक स्पेशल एंजाइम है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? इट इज डीएनए। क्या नाम है बेटा इसका? इसका पूरा नाम है इट इज डीएनए डिपेंडेंट। वाई डीएनए डिपेंडेंट? बिकॉज टेम्पलेट इज डीएनए, डीएनए की कॉपी बना रहे हैं। इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझो ध्यान से, ठीक है, क्लियर? आपको समझ आ रहा है? समझो, इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब जरा देखो सिंथेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ आरएनए क्या है। सिंथेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए बनाने की क्या डायरेक्शन है? मैंने ये आरएनए बना के दिखाया आपको, दिस इज आरएनए, दिस इज आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है बेटा, दिस इज 5' एंड दिस इज 3' एंड। नया न्यूक्लियोटाइड 3' पर आ रहा है, तो चेन इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो सिंथेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ आरएनए क्या है? 5 से 3 है, इट इज 5 to 3' डायरेक्शन। तो ये इसकी सिमिलरिटी है डीएनए पॉलीमरेज के साथ। डीएनए पॉलीमरेज और ये दोनों एक ही दिशा में बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं 5 से 3। पर ये क्या करता है? यूज ओनली सिंगल स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट। देखो, अगर मैं कहता हूं आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन 5 से 3 है, अगर हम दोनों स्ट्रैंड नहीं यूज कर रहे तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी, ओकाजाकी नहीं बनेगा। इसमें ओकाजाकी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों में से एक ही स्ट्रैंड का आरएनए बना रहे हो। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता था? दोनों स्ट्रैंड का आरएनए बनाते थे। यहां तक समझ में आ रहा है? दूसरी चीज क्या है? इसको प्राइमर की जरूरत नहीं है। आप समझो, देखो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों होती थी? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड की बनाते थे। दूसरा, बार बार प्राइमर बनाना पड़ता था, इसीलिए मुझे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते थे। तो इसमें ना ओकाजाकी बनेंगे
ठीक है, और ना इसमें क्या होगा, डायरेक्शंस होंगी। डायरेक्शन क्यों नहीं होंगी, क्योंकि दोनों डीएनए स्ट्रैंड में से किसी एक का आरएनए बना रहे हैं, ठीक है, और प्राइमर की इसे जरूरत नहीं होती। तो आरएनए पॉलीमरेज नॉट रिक्वायर प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज नॉट रिक्वायर प्राइमर एंड ट्रांसक्राइब ओनली वन स्ट्रैंड, सिर्फ एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करता है। आरएनए पॉलीमरेज नॉट रिक्वायर प्राइमर, वो उसे प्राइमर की जरूरत नहीं है, और दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करता है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड का वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्लियर हो गई बात, ये चीज क्लियर है बेटा? तो दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक का ट्रांसक्रिप्शन करता है, और उसे किसकी आवश्यकता नहीं है, प्राइमर की जरूरत नहीं है। इतनी चीज क्लियर है? जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो, इतनी चीज क्लियर है तो आगे चले, फटाफट से बताओ। यहां तक क्लियर है बेटा? ओका जाकी पूछ रहा है यश, तो फिर तूने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, सीधे इसको क्यों देख रहा है फिर? बेटा मैंने क्या बताया, मैंने याद करो, डीएनए में दो अलग अलग दिशा क्यों होती थी, दोनों की ट्रांसक्रिप्शन होती थी, ठीक है? हाँ यार, तुम लोग इधर उधर की बात मत करो। ओकाजाकी फ्रैगमेंट किस में बनते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है? जरा देखें, जरा देखो, मेरे पास, इसको मैं आरएनए पॉलीमरेज कह रहा हूं, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। इसमें प्रोटीन की कई सब यूनिट्स हैं, इसमें प्रोटीन की कई सब यूनिट हैं। सब यूनिट्स क्या होती हैं? अलग अलग छोटी छोटी प्रोटीन का बना हुआ है। एक इनका नाम ऐसा है अल्फा 2 बीटा बीटा डैश ओमेगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, दो अल्फा सब यूनिट है प्रोटीन की, एक बीटा है, एक बीटा डैश है, एक ओमेगा है। तो मेरे पास क्या, आरएनए पॉलीमरेज मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। मल्टी सब यूनिट का क्या मतलब होता है, जरा समझे ध्यान से बेटा। एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, इधर देखो जिनको नहीं पता। एक होता है सिंपल एंजाइम, एक ही सिंगल प्रोटीन का, एक एंजाइम ये होता है, और एक एंजाइम होता है उसमें कई प्रोटीन होती हैं, ये मैनी प्रोटीन वाला होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज कई प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम है। पहली बात तो आपने ये याद कर ली। तो आरएनए पॉलीमरेज में कई सब यूनिट हैं प्रोटीन की, जिनका नाम आपको बता दिया, दो अल्फा। देखो कुछ सम एंजाइम जो हैं, कुछ एंजाइम में मेरे पास सिंगल प्रोटीन होती है, फिर कुछ में मेरे पास मैनी प्रोटीन होती है सम एंजाइम में। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है इसी क्लास में आता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है मेरे पास इसी क्लास में आता है। इसमें मैंने क्या लिखा, अल्फा 2 बीटा बीटा डैश ओमेगा, ठीक है? क्लियर है बेटा? अल्फा 2 बीटा बीटा डैश ओमेगा, ये किसका नाम है? आरएनए पॉलीमरेज का। ये क्या है? अल्फा 2 बीटा बीटा डैश ओमेगा, छोटी छोटी प्रोटीन की यूनिट्स हैं जिससे पूरा एंजाइम बना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन की छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस आरएनए पॉलीमरेज से, यहां तक समझो बेटा, एक सेकेंड रुको, माइक प्रॉब्लम, तेज कर रहा है? हाँ यार तेज, एक मिनट बेटा। बेटा प्राइमेज इज अ टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है आवाज? बताओ, अब आ रही है? हाँ बेटा बीप आ रहा है हल्का सा, रुको। देखो हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम आरएनए पॉलीमरेज है।
आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसमें कई सब यूनिट होती हैं। अब आपने में से एक ने पूछा प्राइमेज क्या है, मैंने कहा वो भी आरएनए पॉलीमरेज है, उसमें भी होती होंगी सब यूनिट। अब क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है कई उसका बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब देखना ध्यान से बेटा, अभी भी अब तो नहीं आ रहा होगा शायद, अब नहीं आ रहा होगा, आ रहा है अभी भी, हाँ आ रहा है थोड़ा सा। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टेप है, इधर देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टेप है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टेप है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला होता है इनिशिएशन, शुरुआत करना। दूसरा होता है इलोंगेशन, चेन को आगे बढ़ाना। और तीसरा होता है टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन। ठीक है, अभी भी आ रही है, साउंड आ रही है क्या बेटा? हेलो, अब ठीक है। अब आ रही है आवाज? अभी भी आ रही है। ठीक है, चलो सुनो सुनो ध्यान से, मैं जो जो पॉइंट्स बोलूंगा ध्यान से सुनना। थोड़ी एनर्जी लो है मुझे भी पता है, पर सुन लो ध्यान से। देखो मेरे पास क्या है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले वो कहाँ होता है, मैंने कहा न्यूक्लियस में होगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में होगा, और ऑर्गेनल्स में होगा। उसमें करते क्या है, आरएनए बनाते हैं। किसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, हम कहेंगे टेम्पलेट का, सिर्फ एक स्ट्रैंड का बनाते हैं। इसका मतलब आरएनए सिंगल स्ट्रैंड बनेगा। उसकी दिशा क्या है, मैं कहूंगा 5 से 3 है। फिर मैं बोलूंगा बनाएगा कौन, मैं कहूंगा आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जब बनाता है वो एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। मल्टी सब यूनिट का क्या मतलब होता है, जैसे हमने हीमोग्लोबिन आपको बताया, हीमोग्लोबिन में हीम अलग है, ग्लोबिन अलग है। हीम अलग है और ग्लोबिन अलग है, आप समझ रहे हैं, हीम और ग्लोबिन अलग अलग है। तो जो हीम है हमारे पास वो क्या है बेटा, वो मेरे पास आयरन का है, और ग्लोबिन मेरे पास प्रोटीन है। ठीक है, क्लियर? अब सुनो ध्यान से, तो ऐसे ही मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज में कई प्रोटीन है। मैंने उनके नाम बता दिया, आपको फंक्शन नहीं पढ़ने। पहले क्या होता था, हम बहुत पहले, मतलब आज से शायद 10 साल पहले, इनके रोल भी पढ़ाते थे, है ना, कि ये रोल होता था, लिखवा देते थे, पर कोई आता नहीं था। तो इसके फंक्शन नहीं पढ़ने, सब यूनिट्स के नहीं पढ़ने, आपको तो ये समझना आरएनए पॉलीमरेज क्या है। ठीक है, इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ 2 अलग अलग चीजें अलग अलग समय पर जुड़ती हैं। जैसे मान लो एक ये अलग प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है सिग्मा फैक्टर। इस प्रोटीन का नाम है सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। और एक अलग प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं रो फैक्टर, जिसको हम कहते हैं रो फैक्टर। देखो किसी भी प्रकार की चेन बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप होते हैं बेटा, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप होते हैं। तो मैंने ये बोला है कि आपके पास 2 प्रोटीन और बताई मैंने, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको समझ आ जाएगी जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, 1 सेकेंड दो बस। देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूं, देखो दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है। मैंने कहा कि इसके साथ में एक प्रोटीन जोड़ देता हूं, सिग्मा फैक्टर। कलर चेंज करते हैं, बहुत बढ़िया। देखो ये एक आरएनए पॉलीमरेज, इसमें कई सब यूनिट है, अल्फा 2 बीटा, बीटा डैश। मैंने क्या किया, इसमें सिग्मा फैक्टर जोड़ दिया। तो सिग्मा फैक्टर जोड़ने की वजह से अब ये क्या काम करेगा, इनिशिएशन का काम करेगा। सिग्मा फैक्टर हटा दूंगा तो इलोंगेशन का काम करेगा। ठीक है, और जब मैं इस पर रो फैक्टर जोड़ दूंगा तो ये टर्मिनेशन का काम करेगा। मतलब मेरे को ये समझ में आना चाहिए ये आरएनए पॉलीमरेज है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि आरएनए पॉलीमरेज पर डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट फैक्टर जुड़ के उसके काम करने की एबिलिटी को बदल देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर वो इनिशिएशन वाला स्टेप कराता है, प्रोसेस को स्टार्ट कराता है, प्रमोटर पास
अगर उस पर ये जुड़ जाता है, दिस इज रो फैक्टर, रो फैक्टर अगर मैंने जोड़ दिया तो उसकी वजह से टर्मिनेशन होने लगती है। क्या होने लगती है? टर्मिनेशन होने लगती है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास आरएनए बनाने के 3 स्टेप हैं, पॉलीमर है इसलिए, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ये आरएनए पॉलीमरेज है जो अकेला इलोंगेशन करा सकता है, चेन को आरएनए की बढ़ा सकता है, शुरुआत नहीं करा सकता। शुरुआत कौन कराता है? सिग्मा फैक्टर। तो जब सिग्मा फैक्टर इससे लगता है तो इसको लेकर जाता है डीएनए के पास, प्रमोटर पे वहां छोड़ देता है, कहता है ठीक है तुझे सही लगेगा, लगा दिया, अब तू बना आरएनए। फिर वो छोड़ के उसको हट जाता है। अब कह रहा है कि भाई इससे जुड़ जाता है, जब ये आगे बनाता हुआ बढ़ता है तो इससे क्या जुड़ जाता है? दिस रो फैक्टर जुड़ जाता है। जैसे ही रो फैक्टर जुड़ता है अब ये टर्मिनेशन कर देता है। और ये कब होता है? रो फैक्टर कब जुड़ता है? जब टर्मिनेटर सीक्वेंस आता है। तो मेरे पास आपको यह समझ में आना चाहिए कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज जो कि मेन एंजाइम है, उसकी एबिलिटी टू फंक्शन चेंज हो जाती है कि उसके साथ कौन सी प्रोटीन जुड़ी है, सिग्मा फैक्टर जुड़ी है कि रो फैक्टर जुड़ा है। सिग्मा फैक्टर कब जुड़ता है? जब इनिशिएशन करना है, शुरुआत करनी है। जब इनिशिएशन करना है तो सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, और जब टर्मिनेशन करना है तो रो फैक्टर जुड़ता है। ठीक है, क्लियर? लैग नहीं है बेटा, यहां तक समझ आया? जल्दी बताओ। यहां तक समझ आया? मैं अभी सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं हो क्या रहा है। मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज जो है आपको मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज के लिए लिख रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए लिख रहा हूं बेटा कि व्हेन सिग्मा फैक्टर बाइंड, व्हेन सिग्मा फैक्टर बाइंड विद आरएनए पॉलीमरेज, तो वो कौन सा स्टेप करेगा? इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज अकेला, एलोन, इलोंगेशन करेगा और रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ है। टर्मिनेशन। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ आ गया? ठीक है बेटा, इसको इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा यहां से आगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं आपको ये प्रॉपर समझाऊंगा एक बार फिर से, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को मतलब नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब वो चिड़िया घूमती है ना, तोते, वो वाला हो रहा है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में करा रहे हैं बेटा। हाँ, यहाँ तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक करो, मैं एक्स्ट्रा टाइम लूंगा सैटरडे वाले में, वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके कराऊंगा। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे। अब प्लीज़ टाइम वेस्ट मत किया करो आप लोग। अगर टाइम बचा है आज का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ डीपीपी वगैरह सॉल्व करेंगे और मेरे कहने से 2 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे मेरी बात सुनेंगे तो 2 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, थैंक यू सो मच।